डियर स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज 10.2 चल रही थी, जिसके 15 सवाल शायद 15 सवाल अपन ने करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 16। माना कि इंग्लिश में बोलते हैं लेटर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और dx अपॉन 4 साइन स्क्वायर x प्लस 5 कोस स्क्वायर x ये है अपने पास। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जब इस तरह के सवाल होते हैं तो स्टार्टिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि स्टार्टिंग किस प्रकार से की जाती है। अब यहाँ देखना कि 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन कोस स्क्वायर एक्स अपने पास दिया गया है। तो ऐसे जब सवाल होते हैं तो लगभग अपन क्या करते हैं कि अंश और हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देते हैं। तो कोस स्क्वायर एक्स का भाग देते ही ये 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ऊपर 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किस में हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स में। तो tan को जब अपन पुट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो क्या करेंगे, अंश व हर में कोस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर। तो अब इसका भाग दिया तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस 5 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 ये हो गया अपना sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 dx, ये आ गया अपने पास। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 और ये sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan x का होल स्क्वायर प्लस 5 dx। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको कर देते हैं। अब यहाँ पुट कर देते हैं, उन्हें माना कि 2 tan x इज इक्वल टू t। ये क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इसको अपन क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये हो गया अपने पास। ठीक है, उसके बाद सही है, इसके बाद क्या है कि अब लिमिट का वो करना है। लिमिट के लिए यानी लिमिट चेंज करनी है। ध्यान देना कि जब अपने पास 0 है, x बराबर 0 है, तो क्या हो जाएगा, t का मान निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 tan 0। tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जब x इज इक्वल टू π/4 है तो क्या हो जाएगा, t बराबर 2 tan π/4 इज इक्वल टू π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या बन गया अपना, ध्यान देना, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखना i इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0 से 2 लिमिट हो गई है। उसके बाद क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर dx इसमें 1/2 dt में कन्वर्ट हो गया, 1/2 बाहर आ गया। ठीक है,
और 2 tan x अपन ने t माना है तो क्या होगा 1/t² प्लस इसको अपन √5 लिख देते हैं, √5 का होल स्क्वायर dx। ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि अपने पास सूत्र है, सूत्र क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ अपने पास होता है 1/x² प्लस a² dx, तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये सूत्र होता है। ठीक है ना, x/a प्लस c ये हो जाता है। अब अपन इस सूत्र का उपयोग करते हैं 1/2 और इसका हो जाएगा 1/a तो 1/√5 tan इनवर्स x का x क्या है t बाई क्या हो जाएगा a का मतलब √5 और लिमिट है 0 से 2। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√5 बाहर ले √5 और अब लिमिट रखते हैं tan इनवर्स 2/√5, पहले अपर लिमिट को रखते हैं t की जगह, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर tan इनवर्स t का मान 0/√5 तो tan 0 बन गया, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 कितने का मान होता है देखिए tan इनवर्स 0 है वो π/2 का मान होता है। कितने का मान होता है tan इनवर्स 0। हाँ, तो ये साइन 0 का मान 0 होता है ना, तो 0 का मान होता है 0 होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया साइन 0/cos 0 तो 0/1 0 होता है, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2√5 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/√5 माइनस 0 और ये आ जाएगा 1/2√5 tan इनवर्स 2/√5, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, एक बार टैली कर लेते हैं 1/2√5 tan इनवर्स 2/√5 सही है बिल्कुल। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन करते हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, अपन को सवाल क्या है कि एक तो स्टार्टिंग देखनी पड़ती है, सवाल स्टार्ट कैसे होता है वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होती है। सूत्र वगैरह अपन को याद होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, ये हमारे पास है, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, दिखाई दे रहा है भी, हाँ इंटीग्रेशन ऑफ दिखाई दे रहा है 0 से π/2 और ये है अपने पास sin x प्लस cos x dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ध्यान देना कि अपने पास जब इस तरह का सवाल होता है sin x प्लस cos x है तो अपन क्या काम करते हैं, ध्यान देना, ऊपर sin x है तो इसका एक विपरीत चिन्ह मिल गया तो पुट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना कि 1/2 से तो भाग करते, 2 का भाग देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। अब ये साइन 2 बार है तो sin x, ठीक है, या पहले लिख देता हूँ 2 sin x, एक बार cos x को जोड़ दो और एक बार घटा दो, अपॉन क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x dx, ये हो जाएगा। अब ये साइन के 2x हैं तो अपन एक साइन इसके साथ ले लेते हैं, एक साइन इसके साथ ले लेते हैं, क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x आ गया एक, तो दूसरा क्या हो जाएगा प्लस
साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये आ गया, अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब इनको अलग अलग करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स आ गया। इधर क्या हो गया, प्लस 1/2, ये भी अंदर चला जाएगा, 1/2 सबसे मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, और ये हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये आई के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपने पास, 1 हो गया, तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, और ये डी एक्स आ गया, प्लस यहाँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये आ गया। तो अब देखिए, इसको अपन I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन इसको सरल करते हैं, ध्यान देना। पहले I1 लेते हैं, I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ एक का क्या हो जाता है, x हो जाता है, और 0 से π/2 इज इक्वल टू 1/2, और ये अपने लिमिट रखी π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/4, ये आ गया अपने पास I1। ठीक है, उसके बाद क्या है, I2 निकालते हैं। I2 क्या है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ठीक है, और ये है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, ये है अपने पास। ठीक है, तो अब फिर क्या है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, इसको मान लेते हैं, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, टी मान लेते हैं, ये आ गया। उसके बाद क्या होगा, साइन का तो हो जाता है डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और कोस का माइनस साइन एक्स, तो मैं माइनस करके लगा दूँ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये बढ़ गया। इसमें से माइनस बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया, माइनस को बाहर निकाल लिया क्योंकि ऊपर साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, इस वजह से। अब दोनों तरफ माइनस गुणा कर देते, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल, और इधर माइनस आ गया। ठीक है, उसके बाद लिमिट करते हैं कि जब x बराबर 0 और तो t बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 का मान 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और जब x बराबर π/2 हो तो t बराबर साइन π/2 प्लस साइन कोस π/2, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास, लिमिट क्या आ रही है, एक मिनट रुको, चलो 1 to 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब सूत्र लगा के भी कर सकते थे, 1 to 1 आ रही है लिमिट, 1 to 1 आ रही है, इससे भी हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करने लिए चलो इससे कर देते, फिर सूत्र से बता देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन टू 1 to 1, और ये हो जाएगा 1/t dt, और ये माइनस का बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/2, और ये हो जाएगा log t, और लिमिट 1 to 1 बराबर, जब दोनों लिमिट बराबर होती है ना तो 0 आता है उसका, 1/2, और ये log 1 माइनस log 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल, सब 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा I2 का मान, ठीक है। अब अपन क्या है कि अपने पास यहाँ डायरेक्ट देखो, यहाँ देखो कि अपने पास सूत्र होता है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एफ एक्स डी एक्स, अगर ये बैठे हुए हैं यानी नीचे जो फलन है उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ होता है, तो फिर ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू log एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है, ठीक है ना। तो अपने पास इस सूत्र को अपन डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। अब 0 हमने ये भी निकाल के दिखा दिया आपको, ये 0 आता है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और डायरेक्ट आप इसको ये भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा log sin x प्लस cos x, और लिमिट होगी 0 से π/2, ठीक है। उसके बाद दोनों तरीके से आप कर सकते हो। जब लिमिट दोनों बराबर आ जाती है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मान 0 के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। 1/2 ये आ जाएगा log, पहले π/2 रखेंगे, sin π/2 प्लस cos π/2 माइनस log sin 0 प्लस cos 0, वही चीज़ आ गई 1/2 log, ये sin π/2 का मान क्या होता है, 90 का मान 1, इसका 0, तो log 0 log 1 माइनस log 1, और ये सब कैंसिल होगी, क्या हो गया 1/2, log 1 का मान 0 होता है, तो कैंसिल कर दो, चाहे यहाँ पर ये लिख दो 1/2, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, I1 तथा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखना, ये है I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 अपन ने पूरा ले लिया था, इसका मान क्या आया था अपने पास π/4 प्लस 0 इज इक्वल टू π/4, तो इसका मान क्या आ गया, π/4 आ गया, ठीक है। उत्तर पहले कर लेते हैं एक बार, π/4, ठीक है। ये ध्यान देना, इस तरीके से अपन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 18। अब आप देख रहे हो ना, पीछे 9th एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा था वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही चीज़ बार बार यहाँ पर रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को क्या करना है कि ऐसे ही अपन को करते हुए चलना है। तो अब देखो, अब ये जो सवाल है ना, ये आप करके आए हो, पीछे भी किया था अपन ने, कि अब यहाँ पर केवल लिमिट दे दी गई है, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 x tan इनवर्स x dx, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखो, हमने आपको बताया था कि जब दो फलन आपस में बैठे हुए होते हैं तो गुणा के रूप में होते हैं, तो उनका इंटीग्रेशन अपन आइलेट से करते हैं, खंडशः समाकलन की सहायता से करते हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड मानने के लिए आइलेट सूत्र का उपयोग करते हैं। देखो, हमने बताया था आइलेट, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम्स, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल, ठीक है। चार घातांक जिसे बोलते हैं, ए की घात एक्स या ई की पावर एक्स वगैरह, इस तरह की जो है वो एक्सपोनेंशियल आता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे इसमें सवाल में क्या है, इनवर्स सबसे पहले बैठा है तो इसको फर्स्ट मान लो, उसके बाद अलजेब्रा है तो अलजेब्रा इसके बाद आ रहा है, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। अब इसको सरल करते हैं। अब सूत्र क्या था, फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद सूत्र अपने पास था कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू, उसमें क्या था, u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस का चिन्ह, इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन और
v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये था अपने पास है। तो ये अपने पास था। अब इस सूत्र को अपन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ध्यान देना। I इज इक्वल टू अपने पास क्या है, फर्स्ट tan इनवर्स x एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड क्या है, x dx। तो अब क्या करते हैं, -1 और 1 ये लिमिट हो गई, और इसका जो है ना एक साथ रखो तो एक साथ रख देना, नहीं तो यहाँ पर इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसकी लिमिट यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, या दोनों की एक साथ ले सकते हैं अपन, ए अपन ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1, और पहले का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया, इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो दूसरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन करते करते क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी है, ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इज इक्वल टू ये आ गया अपने पास tan इनवर्स x, और x का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट होगी -1 to 1, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1, और ये हो गया 1/2 को बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। तो अब ठीक है बेटा, अब पीछे जो करता है ना उसी तरह से अपन को करना है। देखो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, पीछे इस तरह का सवाल आया था जिसमें अपन ने क्या किया था, एक इसमें जोड़ा था और एक इसमें से घटाया था, तो जोड़ वाला तो इसके साथ ले लेते हैं, ये जोड़ दिया और ये ही घटा दिया। अब क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट है -1 to 1, ठीक है। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 1/2, ये वाला था ये बाहर आ गया था, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अब मैं दोनों को एक साथ में लेकर के अलग अलग करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया अपने पास, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x/2 को आगे ले लेता हूँ, x/2, और इसकी लिमिट -1 से 1, -1/2 इंटू इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन -1 से 1, और ये एक आ गया dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, और ये आ गया 1/1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx, ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा देखना, ये x/2 tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा -1 to 1, -1/2 बाहर है, यहाँ इसका क्या हो जाएगा x, और इसकी लिमिट रख देता हूँ, ठीक है, लिमिट रख दी -1 से 1, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 1/a क्या होता है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई एक्स, 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो 1/a, a का मान कितना है, 1 है, tan इनवर्स x/a, और लिमिट होगी -1 से 1 हो गई, ठीक है। इस प्रकार से कर देते हैं, ये मतलब कोशिश के बाहर बड़ा लगा हुआ है, तो आगे बात समझे। उसके बाद क्या हो गया, अब इसकी लिमिट रख देते हैं, पहले एक रखते हैं 1/2 tan इनवर्स 1, ये हो गया, माइनस 1/, यहाँ एक क्या हो गया tan इनवर्स 1, तो x का मान अब क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, तो -1 से ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 आ गया, और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स -1, इधर क्या हो गया -1/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x, ये इनका रख देता हूँ, लिमिट रख देता हूँ, इसकी रखी अपन ने 1 -
प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया। और इधर माइनस, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, ये आ गया। और फिर माइनस लिखेंगे तो ये माइनस बाहर बैठा हुआ है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा tan इनवर्स -1, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं ऊपर करता हूँ इसको। देखो ये हो गया अपने पास इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, चलो पहले वो कर लेते हैं, फिर बाद में रख देंगे। यहाँ tan इनवर्स 1 और ये r है, यहाँ पर इनको वो कर देते हैं। ये आ गया 1/2 tan इनवर्स 1। चाहे तो मान रख के कर सकते हो, चाहे वैसे रख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद प्लस 1/2 tan इनवर्स -1। उसके बाद प्लस के 2 हो गए, -1/2 बाहर है, -1/2 गुणा में 2 प्लस के, माइनस बाहर है, अंदर ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस प्लस माइनस -1/2 tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, tan इनवर्स 1 1/2 1/2 जुड़ के tan इनवर्स 1 हो जाएगा। इधर देखो ये प्लस का है, वो माइनस का है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए और ये माइनस का 1 हो गया। और tan इनवर्स 1 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 कितना होता है, π/4 का, ये π/4 -1 कितना हो गया, π/4 -1। और हाँ रुको एक मिनट रुको, उत्तर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं π/2 -1 1/2। यहाँ क्या किया था अपन ने, उसका किया था ना x/2, ये 1/2 ये बाहर आ गया। वन रखा 1 मिनट रुकना बेटा, x²/2 कर लिया, ठीक है ये जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, एक भी टुकड़ा बेटा थोड़ा सा, हाँ बेटा देख रहा, यहाँ पर अपन ने लिमिट रखी 1/2, एक्स का मान 1 रखा, अपर लिमिट को रखा tan इनवर्स 1, फिर क्या आएगा माइनस, ये माइनस का चिन्ह आएगा, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये हो गया, ये भी माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कटेंगे नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये दोनों प्लस प्लस दोनों ऐड हो गए तो 1/2 बन करके 1 हो गया, तो tan इनवर्स 1। उसके बाद ये माइनस के दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 और माइनस का 1, ये आ गया अपने पास। अब देखो हमने सूत्र बताया था आपको, tan इनवर्स -x जो होता है वो बराबर -tan इनवर्स x लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से भी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 -1, ये 2 tan इनवर्स 1 हो गया -1। 2 tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4 होता है, -1 1 2 जा 4 π/2 -1, ये भी सही है। और इसको लघुत्तम लेकर π -2/2, ये भी सही है, दोनों सही है।
वह जितना सा ध्यान रखना है अपन को कि यहाँ थोड़ा सा गलती होगी अपने से, क्या है 1/2 tan इनवर्स 1 अपर लिमिट रखी, फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 18वां सवाल अपना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, सॉल्यूशन नंबर 19, ये देखना, माना कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 साइन इनवर्स x अपॉन x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी है, ये है अपने पास। ठीक है, तो अब इसको अपन करते हैं, तो ध्यान देना, साइन इनवर्स एक्स को टी के बराबर मानेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी हो जाएगा। तो पुनः माना कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने टी, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन टी, तो लिख सकते हैं साइन टी। अब यहाँ करेंगे इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अपना क्या हो जाएगा कि लिमिट और चेंज करते हैं, जब x बराबर 0 हो तो t बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x इज इक्वल टू 1 है तो t बराबर साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का मान साइन टी इंटू 1 अपॉन ये तो किसमें हो गया, डी टी में चला गया, और साइन इनवर्स की जगह क्या होगा टी डी टी, और लिमिट 0 से π/2। अब ये क्या हो गया, आई लेट की सहायता से करेंगे। आई लेट में देखना, आई लेट तो इसके अंदर क्या हो गया, आई लेट के अंदर क्या हो जाता है, आई लेट पहले इनवर्स लॉगरिथम्स अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल, तो साइन टी और टी है, तो साइन टी ट्रिग्नोमेट्री है और टी है वो अलजेब्रा है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अब उसी तरह से अपन कर देंगे, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस यहाँ लगा देता हूँ कोस टी, और लिमिट क्या होगी इसकी 0 से π/2। ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t²/2, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी डी टी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, इज इक्वल टू माइनस टी कोस टी, और ये 0 से π/2 माइनस इसका क्या हो गया 1/2 बाहर निकाल लो, माइनस का निकाल लो, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 t² कोस टी डी टी। ठीक है ना, t² कोस टी डी टी, ये आ जाता है अपने पास। आगे तो ध्यान देना, और टी सी बड़ा आ गया था उसको पी से देना बड़ा हो गया, क्या होता है, क्या कर दिया अपन ने, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन ये आ गया, माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये नहीं होगा, एक इंटीग्रेशन कर दिया तो 1 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस टी कोस टी, और ये 0 से π/2, और ये प्लस माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस था ना, माइनस से क्या हो गया, प्लस आ गया अपने पास। जो साइन टी का किया तो माइनस कोस टी आया था, तो ये हो गया। उसके बाद अब इसका करें, कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी हो गया, और लिमिट 0 से π/2 हो गई, ठीक है। अब लिमिट कर देते हैं, देखो चलो, इज इक्वल टू माइनस टी का मान क्या रखा, π/2, कोस π/2 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और क्या हो गया 0, और कोस 0, ये तो इसका मान रख दिया, प्लस इधर रखते हैं साइन π/2 माइनस साइन 0, देखना ये माइनस π/2 कोस 90 का मान 0, प्लस 0 नाम 1, प्लस साइन π/2 माइनस 0, ठीक है। ये सब 0 हो गए, और क्या बचा इसमें, साइन π/2, साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 19वें सवाल का 1 आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन करते हैं, ठीक है। 20वां सवाल है, इसको आप करना, ये उसका है आंशिक भिन्नों के रूप में परिवर्तित करके, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा सवाल है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, अलबत्ता तो कोई आएगा नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, बस उसी सिस्टम से चलना है अपन को, कि क्या करना है कि एक्स स्क्वायर जैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इनको आंशिक भिन्नों में बदल करके और फिर लघुत्तम लेकर के ए और बी का मान निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद सारा सवाल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए 21वां सवाल, माना कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to log x dx। अब यहाँ पर हम पीछे भी नाइन्थ प्रश्नावली में बताया था, नाइन्थ क्लास का नाम आता है एक्सरसाइज 9 में बताया था, 9वीं प्रश्नावली में बताया था आपको कि जब ये अकेला बैठा हुआ होता है तो यहाँ पर क्या है, अपन 1 लेते हैं, और इसको फर्स्ट, इसको सेकंड लेते हैं, 1 को सदैव सेकंड लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पहला एज इट इज log x, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो इसका एक का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इसकी लिमिट -1 to 2, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, पहले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1/x आ गया, इसका इंटीग्रेशन x आ गया dx, ठीक है। उसके बाद देखिए log x इंटू log x -1 to 2, और ये माइनस इसका क्या हो गया, 1 से ये x कैंसिल हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये लिमिट 1 से 2, अब लिमिट रखते हैं, 2 रखा, 2 log 2 माइनस -1 log -1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। इसको सरल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 log 2, ये माइनस प्लस हो जाएगा log -1 और -1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर 21वें के अंदर क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log -1, ठीक है। तो log -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, log 1 का मान 0 होता है, -1 का मान भी 0 होगा, नहीं है बात समझ में। तो क्या हो जाएगा, ये इसका
ये हो जाएगा 2 log 2 और ये +0 माइनस log 1। तो -log 1 जैसे है, माइनस का ये है, 1 का मान अपन ये लग सकते हैं log e। यहाँ सबका आधार e है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log e⁴ ये घात के रूप में चढ़ जाती है, माइनस log e। अब अपने पास क्या है, log m माइनस log n इक्वल टू log m/n। ये हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, log m/n, तो log 4/e। ये अपने पास ये आ गया log 4/e। एक बार उत्तर पहले कर लेते हैं, log 4/e, क्वेश्चन नंबर 21 log 4/e बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये आज हमने यानी 16 से लेकर के और 21 तक सवाल करवाए हैं। 20वां सवाल आपको करने के लिए दिया है, एक बार मशक्कत करो, उसके बाद मुझे तो बताना ही है, अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसको बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे पाठ करूँगा। क्या है कि सवाल करते जाते हैं, यहाँ पर ये दिक्कत आती है, आप नहीं होते हो तो फिर वो पकड़ में नहीं आती चीज़ें, जैसे मिट गया जो मिट गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये उसके बाद अपने पास बचे हैं सवाल क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। और इसमें जितने हो जाते हैं ठीक है, नहीं मुझे तो बताना ही है, ठीक है, क्योंकि यस नो का जवाब ही नहीं आता है, इसलिए बताना पड़ता है। थैंक यू।